नमस्कार, मैं कुमार श्याम। इन्हीं दिनों आज तक के स्टार एंकर रोहित सरदाना का निधन हुआ, दुखद निधन हुआ और उनके निधन के बाद में पूरी मीडिया जगत में एक तरह से शोक की लहर फैल गई। और कह सकते हैं कि इस घटना के बाद में दरअसल कोरोना को लेकर जो सावचेती है लोगों के भीतर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि रोहित सरदाना एक फिट व्यक्ति थे। आप अगर उन्हें स्क्रीन पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो काफ़ी शारीरिक रूप से फिट नज़र आते थे, लेकिन अचानक यह खबर आई कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनका निधन हो गया। हालांकि वो अगले दिन तक लोगों की मदद के मैसेज कर रहे थे और उससे हफ्ते भर पहले उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ लक्षण नज़र आए हैं, उसको लेकर मैंने जांच करवाई। हालांकि वो नेगेटिव आई। उसके बाद में सीटी स्कैन करवाया, उसमें लक्षण पाए गए हैं और कोविड था उन्हें। और कहा जा रहा था उनके साथियों के द्वारा कि वो रिकवर भी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं थी कि वो सीरियस थे। लेकिन अंतिम रात 4 बजे के इर्द गिर्द उनकी हालत बिगड़ी और उसके बाद में उन्हें आईसीयू में ले जाया गया और अगले दिन 12 बजे के करीब कहा जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनका निधन हो गया। उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है और पहला प्रश्न जो कि पूछा गया पोस्ट के जरिए रवीश कुमार ने कहा कि जो रोहित सरदाना है वो दिखने में इतने स्वस्थ व्यक्ति नहीं थे, काफ़ी फिट थे, नौजवान थे और अचानक से उन्हें ऐसा क्या हुआ कि उनका निधन हो गया। ये स्तब्ध कर देने वाली खबर थी। तो उन्होंने कुछ कयास लगाए, कुछ अंदाज़ा लगाया कि डॉक्टर और मरीज़ के बीच क्या ठीक स्तर पर बात हो रही थी, क्या दवाइयाँ सही समय पर दी गई, क्या हुआ था ऐसा। तो अचानक एक फिट व्यक्ति, शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति जिसको कोई रोग नहीं था, तो वो कैसे चला गया। तो यह सवाल रवीश कुमार ने उठाया। हालांकि रवीश कुमार के इस सवाल के बाद में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की कि आपने इस मौके को भी सरकार की आलोचना करने से नहीं चूके। लेकिन वो सवाल यथावत थे। आप सवाल पूछें, वो सवाल चाहे आप किसी भी घड़ी पे पूछें, लेकिन वह सवाल तो सवाल होते हैं। हालांकि लोगों ने रवीश कुमार की आलोचना की, लेकिन उन्हीं लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जस्टिस फॉर रोहित सरदाना और उसमें भी सवाल पूछा गया था। और बीजेपी के एक नेता ने भी आरोप लगाया कि मेडिकल नेग्लेंसी की वजह से रोहित सरदाना का निधन हुआ है, तो इसकी एक बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और मेरे पास भी अनेक मैसेज आए कि आप इस मामले पर टिप्पणी करें। तो मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं। मैं क्या कहना चाहता हूं इस मामले पर, बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वास्तव में मेडिकल नेग्लेंसी हुई, क्या आपको इसके पीछे कोई और कंस्पिरेसी नज़र आती है या नहीं आती है। इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि हमसे बेहतर वो लोग ज़्यादा जानते हैं जो रोहित के पास थे, उनकी फैमिली थी और तमाम लोग थे। वो अगर उन्हें लगता है कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था तो वो कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना एक ओपिनियन रख सकता हूं। और पहले मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि वो जो घटाटोप था उससे बाहर निकल कर हम बात करें तो बात लोग सुनते भी हैं और बात का एक सार्थक अर्थ भी निकलता है। आप उसी हरे जख्म पर बोलें तो थोड़ा शोभा नहीं देता। तो मैं इस मामले पर एक टिप्पणी करूं उससे पहले एक स्क्रीनशॉट आया है रोहित सरदाना का बाहर। प्रशांत पटेल नाम के व्यक्ति ने उस स्क्रीनशॉट को ट्वीट किया और कथित रूप से कहा जाता है कि वह बातचीत रोहित सरदाना की है। अब मैं बता देता हूं कि उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा। रोहित सरदाना को बिना मॉनिटरिंग के स्टेरॉयड देने के बाद जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल को 4:15 बजे और 4:30 बजे पर मैसेज किया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित ने लाल को कई बार फ़ोन किए, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया गया। और आप जब उस स्क्रीनशॉट पढ़ेंगे जिसमें रोहित सरदाना लिखते हैं डॉक्टर को कि उन्हें ये वाला इंजेक्शन दिया है, उसके बाद में उनकी बीपी बढ़ गई है और एक ईसीजी भी करवाई गई है। ईसीजी आपको बता दूं कि ईसीजी हृदय से संबंधित एक जांच होती है, उससे पता लगाया जाता है कि हृदय की स्थिति क्या है। हार्ट अटैक से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है उस जांच के द्वारा। ये एक तरह की जांच है। हालांकि हृदय की अनेक जांचें होती हैं, उनमें से एक जांच ये है। तो कह सकते हैं कि 4:15 बजे 4:30 बजे तक रोहित सरदाना ठीक थे, डॉक्टर को मैसेज भी कर रहे थे और कहा जाता है कि उसी वक्त उनकी हालत बिगड़ी थी और डॉक्टर रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तो ये सवाल तो उठता ही है कि जो जो उन्हें इंजेक्शन दिए गए थे वो किस आधार पर दिए गए थे और उसके बाद में जब उनकी हालत बिगड़ी तो किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया। यह तो सामान्य सवाल है, ये तो हर कोई पूछता ही है।
क्या रोहित सरदाना को पहले कोई बीमारी थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पर कोई व्यक्ति जब फिट नज़र आता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो तमाम रोगों से मुक्त है। हो सकता है कुछ बीमारियां हों पहले से। क्या थी, क्या हृदय से संबंधित कोई शिकायत थी रोहित सरदाना के, जो कि कोविड की स्थिति में आने के बाद में ज़्यादा जटिल हो गई? अगर हृदय की कोई बीमारी नहीं थी या पहले कोई शिकायत नहीं आई थी तो ये तो डॉक्टर बताएंगे कि जो ECG करवाई गई थी उसमें क्या रिपोर्ट आई थी। तो ये तमाम चीज़ें जांच का विषय हैं और परिवार चाहे कि उन्हें लगता है कि वास्तव में मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है तो जांच की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी परिवार को ये लगता है, किसी को भी लगता है कि जो घटना घटी है वो दरअसल मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से हुई है, तो उसकी जांच तो अपरिहार्य है, करनी ही चाहिए, क्योंकि एक जान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो रोहित सरदाना की आखिरी बातचीत है, ये बातचीत काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हें जो इंजेक्शन दिए गए थे उसके बाद में उनकी BP बढ़ी थी, उसके बाद में जो जांचें हुई थी उसके बाद में उनको ICU में ले जाया गया था, फिर अगले दिन वो दम तोड़ देते हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है इसका मूल्यांकन होना चाहिए, देखना चाहिए कि वास्तव में क्या रोहित सरदाना के संबंध में डॉक्टरों के बीच में परस्पर संवाद ठीक से नहीं हुआ, या हुआ तो कितना हुआ, क्या किसी प्रकार की अनहोनी हुई। ये तमाम चीज़ें हैं जो जानना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टरों के द्वारा नेग्लिजेंसी की गई, मैं ये नहीं कहता हूँ। अगर की गई है तो वो तो उनके परिवार वाले जानते होंगे और वो जांच की मांग करेंगे। हम यह नहीं सोचेंगे कि वास्तव में ही डॉक्टरों के द्वारा कोई नेग्लिजेंसी हुई। हम तो ये चाहेंगे कि डॉक्टरों ने पूरा परिश्रम किया, अपनी पूरी जांच होगी, उसके बाद भी वो बचा नहीं पाए। हम तो इसी मत पे रहते हैं। लेकिन जो सवाल उभर कर आ रहे हैं उन सवालों पर बात करना तो ज़रूरी है ही। अंत में बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोहित सरदाना हमारे बीच है नहीं और अब वो तो किसी भी तरह से नहीं आएंगे, लेकिन हम इस हकीकत को भी जानते हैं कि देश के अंदर चिकित्सा व्यवस्था का जो ढंग है वो किस तरह से क्रियान्वित हो रहा है, किस तरह से वो इलाज कर रहा है और कितने अभावों से लोग गुजर रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। और इन तमाम अभावों के बीच अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये न जाने देश में कितनी ही घटती होंगी, कितने ही लोग ऐसे मरते होंगे, वो आपके सामने है। लेकिन रोहित के मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें ठंडे दिमाग से, दिल से सोचना चाहिए कि डॉक्टरों ने अपनी तरफ से परिश्रम किया ही होगा, अच्छा संवाद किया ही होगा। रोहित कोई अनजान व्यक्ति तो थे नहीं, वो आखिरी तक लोगों की सहायता कर रहे थे, अपनी पूरी केयर कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं रिकवर कर रहा हूँ। उसके बाद में ये अनहोनी हुई, तो हो सकता है कि यही नियति का खेल हो। तो निश्चित रूप से मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात ठीक लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।